सब्जेक्ट है सॉइल मैकेनिक्स, जिसका सेकंड चैप्टर है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। देखिए इसमें क्या है, फर्स्ट जो हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल का अर्थ होता है मिट्टी के घटक, इसको हिंदी में मिट्टी के घटक बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ए सॉइल मास कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स वाटर एंड एयर। वाटर एंड एयर, द सॉलिड पार्टिकल्स आर कॉल्ड soil grains. The void space between the soil grains is partially filled with water and partially filled with air. The soil consists of three constituents, which solid particles, air and water, which are blended together to form a complex material. देखिए ये बोल रहा है soil mass consists of solid particles, वाटर एंड एयर। देखिए सॉइल मास, इसको हम पूरे को सॉइल मास बोलेंगे, जिसमें कंसिस्ट है सॉलिड पार्टिकल, वाटर और एयर। देखिए ये पिंक कलर में ये एयर है। जिस एक सॉइल मास होती है, जिसमें देखिए सॉइल मास जो पूरा मिट्टी होती है उसको हम पूरे जो सॉइल होती है उसको हम सॉइल मास बोलेंगे। और उसमें देखिए जो कंसिस्ट होते हैं मिट्टी में एयर भी होते हैं और वाटर भी होते हैं, तो हम इसे बोलेंगे जो मिट्टी के पार्टिकल हैं, यानी जो द सॉलिड पार्टिकल्स आर कॉल्ड सोइल ग्रेन्स। जो सॉलिड के पार्टिकल होंगे उनको हम यहाँ पर सोइल ग्रेन बोलेंगे। द वॉइड स्पेस द वॉइड स्पेस बिटवीन द सोइल ग्रेन्स द वॉइड स्पेस बिटवीन द सोइल ग्रेन्स इज पार्शली फिल्ड विद वाटर एंड पार्शली फिल्ड विद एयर। जो सोइल ग्रेन्स किसे वॉइड स्पेस देखिए किसे बोलेंगे, ये जो पार्टिकल होंगे इनके बीच में जो जगह होगा, ये जो इनके बीच में जगह होगा इनको हम बोलेंगे वॉइड स्पेस। तो देखिए यहाँ पर जैसे वॉइड स्पेस है, इनके पार्शली फिल्ड है, कुछ तो वाटर से फिल्ड है और कुछ तो एयर से फिल्ड है। ओके, तो इसी प्रकार सोइल कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट सोइल कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद सॉलिड पार्टिकल्स, एयर एंड वाटर, व्हिच आर ब्लेंडेड टुगेदर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स मटेरियल। देखिए ये बोल रहा है इसी प्रकार सोइल में तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो कि अर्थात सॉलिड पार्टिकल्स, एयर एंड वाटर, व्हिच आर ब्लेंडेड टुगेदर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स मटेरियल। जो कि ब्लेंडेड का अर्थ होता है मिश्रित, जो कि मिश्रित होते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल के फॉर्म में। ओके, तो देखिए ये इसमें आपको बस कोई इतना लिखना है, सॉइल कंसिस्ट ऑफ थ्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच सॉलिड पार्टिकल्स एंड वाटर एंड एयर व्हिच आर ब्लेंडेड टुगेदर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स मटेरियल। बस इतना यहाँ तक आपको करना है, यहाँ से आपको यहाँ तक बस करना है। आप बस वैसे आप समझने के लिए आप जितना लिख दोगे उतना ही कम है, लेकिन आपका ये एक आंसर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप फिगर बना देंगे, वहाँ पर डायग्राम जरूर बनाएंगे आपका जब एग्ज़ाम में आएगा ये क्वेश्चन। तो देखिए अगला है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए आपको कहाँ से करना है, आपको फेज डायग्राम में बस यहाँ से देखिए द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल separately for easy understand and convenience is termed as phase diagram. It is also known as block diagram. देखिए the diagram which represent different constituents, डायग्राम में जिसमें अलग अलग constituents रिप्रेजेंट होते हैं, जिसको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है आसानी से समझने और जानने के लिए, और इसको हम ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। तो आप इसको एक नंबर में ब्लॉक डायग्राम भी आ सकता है, जिसमें आपका इतना रहेगा, आंसर इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद में इसको क्या बोलते हैं इसके डाटा। अब देखिए फेज डायग्राम टू टाइप के होते हैं, जिसमें एक है थ्री फेज डायग्राम, एक टू फेज डायग्राम। तो थ्री फेज डायग्राम में आपको क्या दिमाग में रखना है, एक तो ये डायग्राम में थ्री फेज डायग्राम में क्या 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 होंगे, तो बस केवल आप अपने दिमाग में ये बता देंगे। थ्री फेज डायग्राम में एयर, वाटर और सॉलिड होंगे। तो देखिए इसमें जो आपको कहाँ से लिखना है, देखिए इसमें है डायग्राम का आपको, देखिए द डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ एयर, वाटर एंड सॉलिड इज कॉल्ड थ्री फेज डायग्राम। बस आपको इतना लिख देना। अब टू फेज डायग्राम में देखिए, टू फेज डायग्राम दो प्रकार के हैं, जिसमें एक सेचूरेटेड है और एक है ड्राई। जैसे आपके में क्वेश्चन आया व्हाट इज टू फेज डायग्राम, तो आप टू फेज डायग्राम को इस प्रकार डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे इट इज़ टू टाइप। तो फर्स्ट में आप हेडिंग डालेंगे सेचूरेटेड सॉइल या फिर ड्राई सॉइल। तो देखिए सेचूरेटेड सॉइल में क्या होगा, देखो सेचूरेटेड मतलब कि उसमें गीला होगा, तो गीले में वाटर होगा। सेचूरेटेड सॉइल यानी द डायग्राम इन विच कंसिस्ट वाटर एंड सॉलिड आर कॉल्ड सेचूरेटेड सॉलिड। ओके, और
और ड्राई सॉइल में देखिए द वाटर इन विच द सॉइल इन विच कंसेट एयर एंड सॉलिड इज कॉल्ड ड्राई सॉइल। तो बस आपको इतना ही लिखना है टू फेज डायग्राम में, और बाकी आप खुद से लिख सकते हैं अपनी तरफ से बना के। तो देखिए अब इसमें देखिए टू फेज डायग्राम या फिर फेज डायग्राम में जो फॉर्मूले हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये V बराबर VV प्लस VS, देखिए V बराबर VV प्लस VS, यानी VV क्या होता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, VS बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और VV यानी वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड को क्या बोलते हैं, देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होती है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर को वॉल्यूम ऑफ वॉइड बोलते हैं। यानी V इज इक्वल टू बराबर VS प्लस VV। अब VS के स्थान पे VV के स्थान पे हम लिख देंगे VA प्लस VW। ओके, तो अब टोटल V बराबर हो जाएगा VA VW प्लस VS, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का हो गया, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। अब जिसमें अब VA VV VS, देखिए जो कि यहाँ है टोटल वॉल्यूम बराबर VA वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो आप देख सकते हैं यहाँ वॉल्यूम, देखिए टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। आपको ये तीन माइंड में रखने हैं। एक ये वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम बराबर यानी वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। देखिए उसके बाद जिस प्रकार से वॉल्यूम था उसी प्रकार से वेट होगा। देखिए वेट बराबर टोटल वेट बराबर वॉल्यूम वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। पहले तो वेट ऑफ एयर है, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल। और इसमें देखिए वेट ऑफ डब्ल्यू ए क्या है, वेट ऑफ एयर, डब्ल्यू वेट ऑफ वाटर, WS वेट ऑफ सॉलिड। तो देखिए इसमें वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉइल या सॉलिड। तो देखिए वेट ऑफ एयर तो जीरो होगा, देखो एयर का वेट जीरो होता है, इसीलिए ए के स्थान पर वेट ऑफ एयर के स्थान पर जीरो ले लेंगे हम। तो हमारा बचेगा क्या, टोटल वेट बराबर वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट देखिए इम्पोर्टेंट सॉइल प्रॉपर्टीज एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। तो ये आपको एक नंबर में तो बहुत कम चांस, लेकिन दो नंबर में आपको आते हैं। आपका दो नंबर में हमेशा फिक्स होता है, एक दो तो जरूर आ जाते हैं, तो आपको इसमें जरूर अपने माइंड में रखना है। देखिए वॉइड रेशियो क्या है, तो है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। देखिए इसको डिनोट ई से डिनोट करते हैं। यह रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल का रेशियो होता है। देखिए अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड कुछ किससे डिनोट करेंगे, वी से, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ई इज इक्वल टू, जिसको ई से डिनोट करते हैं, वॉइड रेशियो को ई से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और देखिए यहाँ पर यूनिट क्या होगा, देखिए ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम है, इसीलिए वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है यूनिट। तो मीटर क्यूब ऊपर से और नीचे मीटर क्यूब दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में यानी ये यूनिट लेस है, इसको हम यूनिट लेस बोलेंगे। आपके पास जैसे आपके दिमाग में वॉइड रेशियो आएगा तो तुरंत आप अपने माइंड में ये करें, वॉइड का मतलब जो टू पार्टिकल सॉइल पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है उसे वॉइड बोलते हैं। उसका रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यानी जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड का होता है, यानी जो उस वॉइड का जो स्पेस का वॉल्यूम होगा वो, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। इसी प्रकार पोरोसिटी है। तो इसमें आपको कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना आपको दिमाग में रखना है और रटने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल आपको समझना इतना। पोरोसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम, जो कि टोटल वॉल्यूम को V से डिनोट करते हैं और पोरोसिटी को V से डिनोट करते हैं। और इसका यूनिट क्या होगा, देखिए ऊपर भी वॉल्यूम है, मैंने आपको जैसे अभी बताया वॉइड रेशियो में वॉल्यूम और वॉल्यूम में दोनों, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, यानी दो उसका मीटर क्यूब होगा और इसका मीटर क्यूब, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इसका यूनिट लेस हो जाएगा। उसी प्रकार ये पोरोसिटी में भी वॉल्यूम है ऊपर और नीचे भी वॉल्यूम, इसलिए वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट लेस हो जाएगा। मीटर वॉल्यूम का जो यूनिट होता है मीटर क्यूब होता है, तो ऊपर मीटर क्यूब नीचे मीटर क्यूब, दोनों के यूनिट आपस में कट जाएंगे, इसलिए ये यूनिट लेस है। अब देखिए पोरोसिटी के बाद में क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन में इसमें देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इट इज डिनोटेड बाई एस। वॉल्यूम ऑफ वाटर VW, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड VV, S बराबर VW अपॉन VV, ये हो जाएगा आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन, जो कि S से डिनोट करते हैं इसको। देखिए इसमें वॉइड रेशियो, पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सेचुरेशन थोड़ा आपस में एक समान जैसे हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, आप सही से समझ लेना। डिग्री ऑफ सेचुरेशन, सेचुरेशन है तो उसमें वाटर आएगा ज़रूर, तो ऊपर वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा। और रही बात इसके यूनिट की, ऊपर भी वॉल्यूम है और नीचे भी वॉल्यूम, दोनों के यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी यूनिटलेस है वॉइड रेशियो और पोरोसिटी की तरह। अब देखिए वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट कौन क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वाटर कंटेंट में है, जिसको डिनोट करते हैं W से। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, और इसकी भी यूनिटलेस होगी, क्योंकि ऊपर भी वेट है नीचे भी किलोग्राम है, तो नीचे भी किलोग्राम है, तो आपस में दोनों यूनिट कट जाएंगे, तो इसीलिए ये यूनिटलेस है। और यहाँ पर देखिए साइड, देखिए डायग्राम में टोटल वेट बराबर क्या होगा, वेट ऑफ एयर प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। तो देखिए वेट ऑफ एयर तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए W बराबर WS प्लस W, यानी वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। देखिए इस प्रकार के जितने फॉर्मूले हैं उसमें 2-3 चीज़ को बस केवल आपको ध्यान में रखना है, जिसमें एक है यूनिट, आपको यूनिट इसका क्या है, आपको यूनिट ध्यान रखने हैं, और दूसरा इसका जो ये रेशियो है, रेशियो कौन कौन सा, तीसरा इसका डायग्राम लगभग सेम ही है, बस केवल थोड़ा सा उसमें चेंज है बस, और डायग्राम सारे सेम है। तो बस आपको 3 चीज़ को दिमाग में रखना है, बाकी और आप लिख दें अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखे तो चल जाए, कोई बात नहीं। देखिए सॉइल वाटर है, सॉइल वाटर, देखिए द वाटर प्रेजेंट इन द पोर्स ऑफ सॉइल मास इज नोन एज सॉइल वाटर, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। देखो जो वाटर जो सॉइल में प्रेजेंट होता है उसे सॉइल वाटर बोलते हैं, यानी जो मिट्टी में पानी पाया जाता है उसे मिट्टी का पानी कहा जाता है। इट इज़ 2 टाइप, फ्री वाटर और ग्रेविटेशनल वाटर एंड हेल्ड वाटर, सेकंड हेल्ड वाटर। देखिए फर्स्ट फ्री वाटर क्या है, द वाटर दैट इज़ फ्री टू मूव थ्रू ए सॉइल मास अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी इज नोन एज फ्री वाटर। मतलब कि जो वाटर मिट्टी में ग्रेविटी के कारण फ्री होता है, फ्री टू मूव होती है, मिट्टी में आसानी से जो मूव होती है, ग्रेविटी के कारण जो वाटर सॉइल मास से मूव करती है फ्रीली, उसे हम फ्री वाटर कहते हैं। सेकंड हेल्ड वाटर, द वाटर दैट इज नॉट फ्री टू मूव विद इन द सॉइल पोर्स बट हेल्ड बाई सर्टेन फोर्स एग्जिस्टिंग विद इन द पोर्स इज नोन एज हेल्ड वाटर। मतलब ये बोला वाटर दैट इज नॉट फ्री टू मूव विद इन द सॉइल पोर्स, मतलब कि सॉइल पोर्स से फ्री मूव नहीं होता है, बट हेल्ड बाई सर्टेन फोर्स एग्जिस्टिंग विद इन द पोर्स इज नोन एज हेल्ड वाटर। मतलब कुछ फोर्स को हम लगाने के बाद में वह आसानी से, जब हम कोई फोर्स लगाते हैं, कोई फोर्स लगने के बाद में उसमें वाटर मूव होती है, पोर्स में से वाटर मूव होती है, तो इसे हम हेल्ड वाटर कहते हैं। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल ग्रेन्स या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से आपको
इतना कर लेना है। ये रेशियो दे रखी है एक, तो ये रेशियो देखिए क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड to the weight of water at the 47 degree Celsius. It is denoted by G and the dimensionless, unitless है। तो देखिए it is the ratio of unit weight of soil grains, ये soil grains है, unit weight of soil grains to the unit weight of water, unit weight of soil grains to the unit weight of water। देखिए ये गामा S को unit weight of soil grains बोलते हैं और गामा डब्ल्यू को यूनिट वेट ऑफ वाटर बोलते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में बस केवल आप इतना ये माइंड में रखेंगे और ये बस। देखिए अकॉर्डिंग टू बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए अकॉर्डिंग टू बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। इट इज़ द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। देखिए इसमें यूनिट वेट ऑफ सॉइल ग्रेन्स था, फिर उसके बाद में यूनिट वेट ऑफ वाटर था, इसमें यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास है अकॉर्डिंग टू द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखिए जो है डिटर्मिनेशन ऑफ जी, ये प्रैक्टिकल और रेटिकल में है ये, और बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आप देख लीजिएगा बस आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहा था, वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिटरमाइन in the laboratory by the density bottle method of or by pyranometer method। this बोल रहा pyranometer is a glass jar, pyranometer is a glass jar of capacity about 1 liter fitted with a brass conical cap by the means of a screw type cover. The cap has a sharp edge hole about 6 mm diameter, as at its apex a rubber gasket is provided between the conical cap and the top of glass jar to prevent leakage। तो ये देखिए आप आसानी से ये समझ जाएंगे आप। और ये G इज इक्वल टू W2 माइनस W1 और W2 W1 ये सब क्या है और यहाँ दे ही रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कर लीजिए, इसको देख लीजिएगा एक बार। W1 है, देखिए W1 वेट ऑफ एम्प्टी, यानी एम्प्टी खाली जार का वेट है W1, और W2 वेट ऑफ पाइक्रोमीटर प्लस ड्राई सॉइल जो कि 200 ग्राम है, 200 ग्राम से 400 ग्राम तक। और W3 वेट ऑफ पाइक्रोमीटर प्लस ड्राई सॉइल प्लस वाटर जो कि 500 मिलीलीटर है वाटर होगा। और W4 वेट ऑफ पाइक्रोमीटर प्लस वाटर। द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ G at the temperature is represented at the 47 to 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यूनिट वेट और वॉल्यूम रिलेशनशिप, वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें देखिए यूनिट वेट और स्पेसिफिक वेट में बी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम, इसे यूनिट वेट कहते हैं। देखिए इट इज़ एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इट इज़ डिनोटेड बाई गामा एंड इट इज अफेक्ट्स ऑफ। तो बस आपको यहाँ इतना से बस इतने रखना है माइंड में। बस आपको यूनिट वेट का ये यहाँ से और यहाँ तक बस इतना आपको ध्यान में रख लेना है बस। अब देखिए अब यूनिट वेट के क्लासिफिकेशन जो हैं, फर्स्ट है, इसके 5 हैं। फर्स्ट है बल्क यूनिट वेट, सेकंड है ड्राई यूनिट वेट, थर्ड है सैचुरेटेड यूनिट वेट, और फोर्थ है सबमर्ज यूनिट वेट, और फिफ्थ है यूनिट वेट ऑफ सॉइल ग्रेन्स या फिर सॉइल सॉलिड। अब देखिए बल्क यूनिट वेट, इसमें देखिए द यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल मास पर यूनिट टोटल वॉल्यूम। देखिए इट इज़ डिनोटेड बाय गामा। देखिए W बराबर होता है टोटल वेट ऑफ सॉइल और V बराबर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। अब देखिए सेकेंड ड्राई यूनिट वेट इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, इट इज़ डिनोटेड बाई गामा D। वेट ऑफ सॉलिड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास डिनोटेड बाई गामा D, इसे ड्राई यूनिट वेट बोलते हैं।
देखिए यूनिट वेट तो गामा होता है, अब वहाँ पर अब ड्राई होगा तो डी आ जाएगा, या सबमर्ज हो जाएगा तो सब आ जाएगा। देखिए सेचूरेटेड यूनिट वेट, तो इसका क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल वेट ऑफ सेचूरेटेड सैंपल ऑफ सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम। देखिए गामा एस को डिनोट करते हैं सेचूरेटेड यूनिट वेट को। या देखिए डब्ल्यू एस सेचूरेटेड यूनिट वेट और वी बराबर टोटल वॉल्यूम। देखिए फोर्थ है सबमर्ज यूनिट वेट, इसमें ठीक है सबमर्ज यूनिट वेट इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम। ये भी वैसे है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सबमर्ज सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम। और वेट ऑफ सबमर्ज ऑफ सॉइल सबमर्ज वेट ऑफ सॉइल को डब्ल्यू सब एस यू बी सबसे डिनोट करते हैं, और वी बराबर टोटल वॉल्यूम होता है। और इसको भी आपको ये फॉर्मूले इतना लर्न कर लेने हैं, याद में रखना है। गामा बराबर गामा सेचूरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू सॉलिड। तो वो जो 5 यूनिट वेट के जो फॉर्मूले थे वो हो गए थे। अब कुछ रिलेशन है, इसको भी आपको देखना पड़ेगा न्यूमेरिकल के टाइम पर, आपको इससे बहुत आसानी होगी और ये इम्पोर्टेंट है। ये दो, पहला तो ये है रिलेशन बिटवीन द ई एंड एन, ये इम्पोर्टेंट है, और इसका सेकंड है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ई क्या है, देखिए ई वॉइड रेशियो है, वॉइड रेशियो और जो एन है वो पोरोसिटी है, एन पोरोसिटी है। ओके, तो देखिए एन बराबर पोरोसिटी क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम था पोरोसिटी। तो इसको हम उल्टा कर देंगे, पोरोसिटी के जो हम पलट देंगे 1/n करेंगे तो टोटल तो v अपान वी हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम अपान वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा अगर हम 1/n करेंगे तो। अब 1/n करेंगे तो देखिए यहाँ पर टोटल वॉल्यूम का आप जब वहाँ पर फेस डायग्राम देख रहे थे तो उसमें फॉर्मूले था, टोटल वॉल्यूम बराबर क्या था, तो टोटल वॉल्यूम हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। टोटल वॉल्यूम के स्थान पर देखिए यहाँ पर जो लिख रखा है इसने, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड, टोटल वॉल्यूम के स्थान पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल लिख दिया, फिर ऑफ वॉइड वॉल्यूम, ये इसको अलग अलग करके जब लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपान वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपान वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके स्थान पे 1 प्लस में वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपान वॉल्यूम ऑफ वॉइड बचेगा, जो कि ये दे रखा है। देखिए 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपान वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपान वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये किसका था, ये था देखिए E इज इक्वल टू था वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉइल, लेकिन जब 1/E करेंगे तो ये पलट जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपान वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए E इज इक्वल टू दे रखा वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपान वॉल्यूम ऑफ सॉइल, लेकिन जब इसको पलट दिए तो यहाँ पर 1 प्लस 1/E हो जाएगा, वॉल्यूम जो कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया। तो 1/n इज इक्वल टू 1 प्लस 1/E, देखिए 1/n इज इक्वल टू 1 प्लस 1/E। अब देखिए अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, E प्लस 1/E इज इक्वल टू 1/n। अब इसको हम पलट देंगे तो वो क्या हो जाएगा कि n बराबर हो जाएगा E अपान 1 प्लस E, जो कि देखिए n इज इक्वल टू ये आ गया यहाँ पर आपका n इज इक्वल टू E अपान 1 प्लस E। तो ये आपका रिलेशन हो गया E और n में। अब मैं आपको एक बार फिर से क्लीन करके दिखा दे रहा हूँ, ये है आपका और ये है इसका डायग्राम,
ये इसका डायग्राम है। देखिए इसका डायग्राम ये है। ये टोटल वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड था वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये यहाँ से हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पर दे ही रखा है। देखिए यहाँ से आपका हो गया। अब देखिए ये जो 1/n इज इक्वल टू 1 प्लस 1/e है, तो यहाँ पर 1/n जो है यहाँ -1 कर देंगे, इज इक्वल टू में 1/e कर देंगे। देखिए जो कि यहाँ पर कर दिया, 1 - n - 1 हो गया और 1/e इज इक्वल टू में हो गया, तो यानी 1/e इज इक्वल टू 1/n-1। तो अब फाइनल क्या हुआ, 1/e इज इक्वल टू बराबर 1 - n/n। तो e इसको फिर पलट देंगे, e इज इक्वल टू हो गया n/1 - n। तो आपका ये फाइनल हो जाएगा, ये आपका फाइनल हो गया। ये आपको ये दिमाग में रखना है, आपको ये दिमाग में रखना है, ये ध्यान में बस आपके दिमाग में ये लास्ट और स्टार्टिंग जब रहेगा तो आप आसानी से इसको फॉर्मूले को आप निकाल सकते हैं। अब देखिए सेकेंड, रिलेशनशिप बिटवीन ई यानी वॉइड रेशियो एस और एंड डब्ल्यू, इसमें आपको रिलेशनशिप निकालनी है। ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, यानी ये वॉइड रेशियो बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ये आपने स्टार्टिंग में देखा है। अब इसमें क्या किया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल में क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड से, वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, जो कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर कर दिया, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम ऑफ वाटर से डिवाइड कर दिया। तो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर। देखिए अब देखिए इसमें एस क्या होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, इसको मैंने 1 जब एस करके लिखा तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो कि ये यहाँ इस स्थान पे 1/s कर दिया गया। देखिए यहाँ पर 1/s हो गया, यहाँ पर 1/s हो गया, 1/s मल्टीप्लाई में हो गया वॉल्यूम ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। अब देखिए यहाँ पर गामा डब्ल्यू यानी यूनिट वेट ऑफ वाटर बराबर होता है, गामा डब्ल्यू बराबर वेट ऑफ वाटर अपन वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, और गामा एस बराबर होता है वेट ऑफ सॉइल अपन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। देखिए जो कि यहाँ पर दे रखा है, गामा डब्ल्यू बराबर गामा डब्ल्यू अपन गामा वी डब्ल्यू, गामा डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू डब्ल्यू अपन वी डब्ल्यू, और गामा एस बराबर डब्ल्यू एस अपन वी एस, जो कि यहाँ पर आप देखें वी डब्ल्यू बराबर यहाँ से वी डब्ल्यू बराबर ले लिया यहाँ से जो कि गामा डब्ल्यू बराबर था डब्ल्यू डब्ल्यू अपन में वी डब्ल्यू। तो अब हमें वी डब्ल्यू तो है यहाँ पर, तो वी डब्ल्यू यहाँ पर ले आएंगे, वी डब्ल्यू यहाँ पर, तो डब्ल्यू डब्ल्यू अपन में गामा डब्ल्यू हो जाएगा, जो कि हमने देखिए वी डब्ल्यू के स्थान पे यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर वी डब्ल्यू के स्थान पे। अब इसी प्रकार यहाँ पर नीचे वी एस के स्थान पर देखिए वी एस के स्थान पे डब्ल्यू एस अपान में गामा एस रख दिया, डब्ल्यू एस अपान में गामा एस यहाँ पर देखिए। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, देखिए जी बराबर होता है गामा एस अपान में
गामा डब्लू, जो कि यहाँ पर ये दे रखा है, यहाँ पर ये गामा एस अपान में गामा डब्लू। तो गामा एस के स्थान पर रख देंगे जी और गामा डब्लू और जी। ये गामा एस के स्थान पर गामा डब्लू और जी रख देंगे, जो कि देखिए यहाँ पर नीचे रखा है इसने, यहाँ पर रखा है। ये गामा एस के स्थान पे यहाँ पर जी गामा डब्लू रख दिया इसने। अब यहाँ पर गामा डब्लू और गामा डब्लू कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर गामा डब्लू और गामा डब्लू कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा क्या, E इज इक्वल टू 1 अपान एस और डब्लू डब्लू अपान डब्लू एस और जी मल्टीप्लाई में ये बचा है। और W बराबर होता है डब्लू डब्लू अपान डब्लू एस। तो डब्लू डब्लू अपान डब्लू एस के स्थान पे W हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए एस ई एस को इधर ले आया इसने, ई एस को इस साइड में, ई एस बराबर W और G। अब E इज इक्वल टू हो गया डब्लू जी अपान में एस, हैंस प्रूव्ड। अब ये प्रूव्ड हो गया यहाँ से। E बराबर हो गया डब्लू जी, जो कि ये यहाँ पर दे रखी है। अब ये प्रूव्ड हो गया। तो ये आप एक बार तो शायद समझ लिए होंगे, नहीं अगर नहीं कम समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, एक बार आप ज़रूर देखेंगे। अगर आप देखेंगे एक बार बुक में समझेंगे, देखेंगे, फिर उसके बाद में आप अगर नहीं नोटबुक पे एक बार जैसे लिखा वैसे देख के वैसे लिख लो, समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। और इसको तो मैंने बता दिया, आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये दोनों एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। वैसे फर्स्ट वाला तो एकदम बहुत आता है, काफ़ी आता है फर्स्ट नंबर का। और वैसे इम्पोर्टेंट है सारे, क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय अगर हम ये आता रहे जब ही आपको न्यूमेरिकल सही से होगा। और जो बाकी हैं वो आपको बस केवल न्यूमेरिकल करते समय आपको उसमें हेल्प मिलेगी। बाकी और जो इसमें इतने आपके लिए काफ़ी है। ये आपका एग्ज़ाम में आता है, इसलिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी था, फर्स्ट और सेकंड। और जो आगे हैं ये सब आपको न्यूमेरिकल करते समय में सही पड़ेगा बस। वैसे इस चैप्टर में एक ही न्यूमेरिकल आता है, केवल एक ही न्यूमेरिकल आता है, चाहे आप उसको रट लो या फिर समझ लो। रट लोगे तो यही है कि अगर वैल्यू चेंज कर देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी थोड़ा मोड़ा। और बाकी वैसे ही वैल्यू भी सेम ही आती है, हर बार आती है, वो मैक्सिमम आती ही है, एक ही क्वेश्चन है जो। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके हमें बताएं आपको कैसी लगी। कहीं पर अगर कोई क्वेरी हो तो आप बताइए। साथ में फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर ऑन कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।